नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने कांग्रेस को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर मुख्यमंत्री का नेतृत्व पर भरोसा नहीं है तो हम 81 विधानसभा चुनाव लड़ लेंगे। पार्टी महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, साझे की सरकार चल रही है, जुबान भी साझा होना चाहिए, हम अकेले दम पर सरकार बना लेंगे। तो 81 विधानसभा चुनाव लड़ लेंगे, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रहा है। और सुप्रियो भट्टाचार्य पार्टी के प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि 81 विधानसभा चुनाव हम लड़ लेंगे, अगर सरकार साझा चल रही है तो जुबान भी साझा होने चाहिए। यानी स्टेटमेंट जो दिए जा रहे हैं पार्टी के अलग अलग नेताओं के द्वारा, उनकी जुबान भी एक होनी चाहिए, पार्टी लाइन से अलग हटकर कोई बात ना की जाए। और इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को चेतावनी देते हुए ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री का नेतृत्व पर, अगर मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है तो हम चुनाव अकेले लड़ लेंगे 81 की 81 विधानसभा सीट की। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की कांग्रेस को साफ साफ चेतावनी कि सरकार साझा चल रही है तो जुबान भी साझा होनी चाहिए, और अगर मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर अगर भरोसा नहीं है तो हम अकेले 81 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ लेंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस को यह चेतावनी दी। तो आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम प्लस आरजेडी तीनों की साझा सरकार चल रही है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और उनकी पार्टी की यह चेतावनी है कांग्रेस को कि अगर सरकार साझा चल रही है तो जुबान भी साझी होनी चाहिए, और अगर दिक्कत या परेशानी है तो हम 81 विधानसभा सीट पर अकेले चुनाव लड़ लेंगे। तो 81 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है जेएमएम। आपको आदिवासियों की चिंता है, ये घोषणाबाजी नहीं है। झारखंड को चारागाह बनने नहीं देंगे। जिस प्रकार रघुवर जी ने अदानी को गोड्डा में जमीन दे दी, कोयला दे दिया, पानी दे दिया और बिजली बांग्लादेश को दे दिया, ये दोबारा झारखंड में संभव नहीं। आपका सपना टूटेगा, आप सिंगल डिजिट में रहोगे। हरियाणा और महाराष्ट्र से भी ज्यादा पूरा हाल आपका हम लोग झारखंड में करेंगे। टिकट ग्रांटेड है क्या झारखंड कि जो चाहे वो कीजिए। आप प्रधानमंत्री है तो न्याय कीजिए, अपने दोस्तों पर रहम मत कीजिए, अपनी जनता जनार्दन पे उसका जो अधिकार है उसको दीजिए। यही तरह का खेल शुरू हुआ है आपका। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मदरसा गैंगरेप मामले पर गैंगरेप आरोपी मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। अयोध्या जनपद के मदरसा गैंग रेप मामले पर गैंगरेप आरोपी मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट को लेकर अयोध्या समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है, और उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ना डीएनए रिपोर्ट मंगाती तो सरकार डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित ही नहीं करती। उन्होंने कहा कि गैंगरेप को लेकर मोहित खान को चर्चा में लाया गया। मोहित खान की डीएनए रिपोर्ट को लेकर ये तो सबको पता था ना, पता था, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मांग भी किया था, और ये तो बहुत पहले रिपोर्ट आ गई थी, सरकार की जानकारी में थी, उसके संज्ञान में थी, दाबी गई और इसको दबाया था, टाला गया था। और शायद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश ना होता तो उसको दबाए रहते, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने एक निश्चित डेट दी थी 30 तारीख दाखिल किया जाए, तो उनकी मजबूरी थी, तब दिखाया गया।
नहीं तो बहुत पहले आ गई थी कि इसमें कुछ नहीं आया है। सरकार द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो अवैध है, अवैधानिक है, नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया इन्हीं इजाजतों को लेकर इस प्रदेश की जनता करेगी। तो रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलटी है और हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। मथुरा वृंदावन के दर्शन कर श्रद्धालु लौट रहे थे जिस वक्त हादसा हुआ। 2 कैंटर गाड़ियों में सवार होकर श्रद्धालु आ रहे थे। एक कैंटर गाड़ी पलटी और इसमें कई श्रद्धालु घायल हो गए। घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं और श्रद्धालुओं से गाड़ी भरी हुई थी जिस वक्त यह हादसा हुआ। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण शर्मा हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। वरुण, घटना कैसे घटी और क्या कुछ जानकारी इस घटना को लेकर आपके पास, विस्तार से बताइए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप वरुण? ठीक है, तो वरुण के साथ हम थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और बुलंदशहर से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलटी है और इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। और मथुरा वृंदावन से दर्शन करके ये श्रद्धालु लौट रहे थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। 2 कैंटर गाड़ियों में सवार थे ये श्रद्धालु और 1 कैंटर गाड़ी पलटी और अस्पताल में सभी श्रद्धालुओं को भर्ती करवाया गया है। तो बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु जो कि मथुरा वृंदावन से दर्शन करके लौट रहे थे उस दौरान यह हादसा हुआ और 2 कैंटर गाड़ियों में श्रद्धालु सवार थे। हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, सुन पा रहे हैं आप मुझे? वरुण, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, ये बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र में हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने के कारण ये हादसा हुआ है जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक जो श्रद्धालु पे भरे हुए थे। ये मथुरा वृंदावन से दर्शन कर वापस गुलाबती जा रहे थे। उसी दौरान यह हादसा हुआ है जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक ज्यादा जो श्रद्धालु घायल हुए हैं जिनको बुलंदशहर जिला अस्पताल और अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वरुण, ये कैंटर में कितने श्रद्धालु सवार थे? जो कैंटर हादसे का शिकार हुआ है उसमें कितने श्रद्धालु थे और कितने अभी सेफ है, कितने घायल हुए हैं और उनको कहां भर्ती करवाया गया, उनकी स्थिति क्या है, इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट आपके पास वरुण? जी बिल्कुल, इसमें करीब 15 से 16 जो श्रद्धालु हैं वो घायल हुए हैं। कुछ श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कुछ लोगों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही करीब 20 से ज्यादा लोग उसमें सवार थे जिसमें 5-6 लोग सुरक्षित हैं जिनको वापस घर भेज दिया गया है और ये दर्शन कर मथुरा वृंदावन से वापस लौट रहे थे और जो ड्राइवर है उसको नींद आने के कारण यह हादसा बताया जा रहा है। वरुण, ये श्रद्धालु कहाँ के रहने वाले थे? चूंकि दर्शन करके लौट रहे थे तो कहीं ना कहीं तो जा रहे थे, मतलब कहाँ के थे ये श्रद्धालु सब? ये बुलंदशहर का एक कस्बा पड़ता है गुलाबती, वहाँ के ये रहने वाले थे और ये दर्शन कर वापस आए थे और उसी दौरान गुलाबती कोतवाली देहात क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ ये हादसा हुआ और इसमें ये लोग घायल हुए हैं। और ये कितने बजे की ये घटना है, मतलब समय क्या हो रहा था घटना का और उसको लेकर पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान? जी बिल्कुल, ये सुबह की घटना बताई जा रही है। सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच की घटना है और जब ये घायल हुए थे तो उनको अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच की जा रही है और अभी प्रथम दस्ते जो ये लग रहा है कि ड्राइवर को नींद आने के चलते हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। ठीक है वरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी घटना पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर देहात से बड़ी खबर आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर से आग बुझाने वाला सिलेंडर मिला है। दिल्ली हावड़ा रूट के अंबियापुर रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिला है। ट्रैक पर गुजर रही मालगाड़ी के सामने ये सिलेंडर पड़ा हुआ मिला।
लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका और लोको पायलट ने ट्रेन को रोककर अधिकारियों को इस पूरी घटना को लेकर सूचना दी और अधिकारियों ने जांच शुरू की। ट्रैक पर सिलेंडर जो मिला था उसे कब्जे में ले लिया गया है और आपको बता दें कि पहले भी कानपुर में पुष्पक एक्सप्रेस के सामने ऐसा ही सिलेंडर मिला था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कानपुर देहात से, जहां पर रेलवे ट्रैक पर आग बुझाने वाला गैस का सिलेंडर वो मिला है और अंबियापुर रेलवे ट्रैक पर यह सिलेंडर मिला और ट्रैक पर गुजर रही मालगाड़ी के सामने यह पड़ा हुआ मिला और जिसे देखते हुए लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बड़ा हादसा होने से रोका और इसके बाद अधिकारियों को इसकी सूचना दी। तो लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते बचा और दिल्ली हावड़ा रूट के अंबियापुर रेलवे ट्रैक पर यह सिलेंडर मिला है। तो अधिकारियों ने जांच शुरू की है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। गौरव, रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने की घटना है, इस घटना को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए शिवम, बिल्कुल आपको बता दूं कि कानपुर देहात का अंबियापुर रेलवे स्टेशन के पास का पूरा मामला है, जहां रेलवे ट्रैक पर एक जो है फायर सिलेंडर मिला है और इसकी सूचना जैसे ही लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद इस घटना को जिस तरीके से रोका और इसके बाद अधिकारियों मौके पर तमाम वो रेलवे की टीम पहुंची हुई है और लगातार इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर रेलवे ट्रैक पर ये सिलेंडर कैसे आया है। जिस तरीके से देख रहे होंगे कि पूरे देश में एक तरीके से जो है ये जो रेल जिहाद हावी है। कानपुर में तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिली, कभी एलपीजी सिलेंडर मिलता है, कभी जो है रेल की पटरियों को बांधे रखने वाला पिलर मिलता है। तो तमाम वो घटनाएं सामने आ रही है जिससे कहीं ना कहीं ट्रेन डिरेल हो और तमाम विभाग को भी हो और जो घटना हो इससे तमाम लोगों की जान चली जाए, तमाम हादसे हो। इस बात की साजिश लगातार जो है देश में चल रही है, तमाम हिस्सों से, तमाम प्रदेशों से इस बात की घटनाएं भी आ रही है। ठीक कानपुर देहात में भी यही रेलवे स्टेशन के पास जो है ट्रैक पर कार सिलेंडर भी और स्पीड है वो लोको पायलट की देखने को मिली। उसने इमरजेंसी ब्रेक लगा के इस पूरी घटना को रोका और इसकी सूचना अधिकारियों को दी। और जो थाना पुलिस है, तमाम जो जिले के अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी है, वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर सिलेंडर कैसे आया और क्या इस पूरे मामले की जो है तफ्तीश तरीके से की जाए, वो जो अधिकारी है। जी गौरव, हमने ये देखा है, हमने ये खबरें भी पढ़ी है कि जिस तरीके से रेलवे ट्रैक पर ये तो आग बुझाने वाला सिलेंडर था, आग लगने वाला सिलेंडर भी हमने देखा है और जिस तरीके से किसी न किसी बड़ी घटना को, साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, क्या उसके सापेक्ष में ही फिर से मनसा पर सवाल खड़ा हो सकता है कि मालगाड़ी के सामने आग बुझाने वाला सिलेंडर रखकर कोई क्या साबित करना चाहता है? क्या किसी बड़े दुर्घटना की तरफ ये संकेत? देखिए शिवम, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये मंसूबे सिर्फ ट्रेन को डिरेल करने के हैं कि किसी तरीके से जो है ट्रेन पलटे, हादसा हो। और ये कहीं न कहीं एक मैसेज भी है देश के लिए कि लगातार जो है जिहाद हावी है, वो किसी भी घटना को करने से पीछे नहीं है। और तमाम घटना होने के बाद भी जो गिरफ्तारी है हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। उनके कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, ये एक अलग की बात है, लेकिन जो उनके तरीके हैं ट्रेन को ड्रेल करने के, वो लगातार जारी है। कभी लोहे का सिलेंडर रख दिया जाता है, कभी एलपीजी सिलेंडर रखा जाता है, कभी गैस का सिलेंडर रखा जाता है। अगर छोटी सी भी चूक सिर्फ होती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता है, चाहे वो मालगाड़ी की बात हो, चाहे पैसेंजर गाड़ी हो। और तमाम एक्सप्रेस ट्रेनें भी हैं जो इससे निकलती है, शताब्दी है, राजधानी ट्रेनें हैं, वो निकलती हैं। और ऐसे में अगर कभी उनके मंसूबे सफल हो गए तो एक बड़ी घटना होने वाली है। जिसमें बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अगली खबर बिजनौर से है, जहां शिकार की तलाश में आया गुलदार वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि काफी दिनों से गुलदार के आतंक से ग्रामीण परेशान थे, जिसको लेकर वन विभाग लगातार गुलदार को पकड़ने के लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर रहा है। तो अगली खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ सिटी कोतवाली पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई।
मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने कल दिन दहाड़े सिटी कोतवाली के मजीदपुरा मोहल्ले में फायरिंग कर दहशत फैलाई थी। साथ ही साथ में पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचे और एक बाइक भी बरामद किया है। पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और जिसमें 3 बदमाश घायल हुए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मेरठ से है, जहां हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों ने एक विद्युत कर्मी द्वारा इलाज न मिलने पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए गुस्सा जताया। इसके बाद नाराज हुए हड़ताल कर रहे डॉक्टरों ने विद्युत कर्मी की कार में तोड़फोड़ करते हुए उसे कार से बाहर खींच लिया। डॉक्टरों ने दौड़ाते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान मेडिकल प्रशासन भी मौके पर जा पहुंचा, लेकिन जूनियर डॉक्टर किसी के काबू में नहीं आए। 1 घंटे तक मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तो वही अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां बदमाशों द्वारा भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं को बंधक बनाकर मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता के खेत में पुलिस की मिलीभगत से जबरन बिजली के खंभे गड़वाने का आरोप लगाकर थाने का घेराव कर धरने पर बैठे किसान ने थाना प्रभारी पर उनकी बात को ना सुनने का भी आरोप लगाया है। पूरा मामला खानपुर क्षेत्र के गांव नगला मायापुर का है। हम थाने पर इसलिए बैठे हैं कि नगला मायापुर में एक हमारे कार्यकर्ता के खेत में रात 25-30 बदमाशों ने उन्हें बंधक बनाकर लाइन गाड़ दी और उनमें से ही जो हमारे जो साथी थे उन्हीं का एक नौकर था, वो हमारे लापता है और ना जाने वो बदमाश उसे कहाँ ले गए हैं, किस स्थिति में है। उसका चोट है गंभीर और हथियारों के बल पर उनको मार भी लगाई है, बटवट लगी हुई है सिर में उनके। मांगे क्या है, जिन्होंने ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें दंड मिलना चाहिए। और प्रशासन, हम 4 बजे से यहाँ बैठे हैं, हमने अवगत कराया इंस्पेक्टर साहब को, और लेकिन अभी तक कोई पुलिस वाला या कोई इंस्पेक्टर या कोई दरोगा हमसे पूछने नहीं आया। तो हम कहेंगे कि इसमें पुलिस की साठगांठ के साथ में ये काम हुआ। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में जमकर लाठी डंडे भी चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मारपीट के दौरान आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पूरी घटना शुरू घिरोर थाना क्षेत्र नगला मंगली की। तो वहीं लखनऊ में गांधी जयंती पर गांधी आश्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी जी अहिंसा के प्रतीक हैं और हमेशा मानवता की सेवा की है उन्होंने। आज उसी काम को प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। आज कृतज्ञ राष्ट्र भारत की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए उनके योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन से प्रारंभ हुआ सेवा पखवाड़ा का यह कार्यक्रम आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पावन जयंती तक निरंतर चल रहा है। और प्रातःकालीन सत्र में अभी कुछ देर पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिन मूल्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए भारत के स्वावलंबन, भारत के स्वदेशी और स्वच्छता के जिन अभियानों को आगे बढ़ाया था, उन प्रमुख उद्देश्यों में से एक स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे
इस कार्यक्रम के साथ यहां जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ। स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वच्छता के प्रति। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां राजधानी में लगातार डेंगू मलेरिया का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में लखनऊ में 62 मरीज मिले हैं। लार्वा मिलने पर 10 घरों को नोटिस जारी किया गया है। इंदिरा नगर, अलीगंज, आलमबाग में मरीज मिले हैं। हजरतगंज, सरोजी नगर और ऐशबाग में ये मरीज मिले हैं। तो पिछले 24 घंटे में 62 डेंगू और मलेरिया के मरीज मिले हैं। ये बड़ी खबर और चिंताजनक खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 24 घंटे में लखनऊ में 62 मरीज मिले हैं। लार्वा मिलने पर 10 घरों को नोटिस जारी किया है। तो आलमबाग में कुछ मरीज मिले हैं। हजरतगंज, सरोजी नगर और ऐशबाग से मरीज मिले हैं। इंदिरा नगर, अलीगंज, आलमबाग में मरीज डेंगू और मलेरिया के मिले हैं और लार्वा मिलने पर नोटिस दिया गया है उन घरों को। 24 घंटे 62 मरीज। तो अगली खबर भी लखनऊ से है, जहां त्योहारों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश। सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। अलर्ट रहे पुलिस और प्रशासन। मुख्यमंत्री का आदेश है कि दिन का 24 घंटा और सप्ताह के 7 दिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहे। त्योहारों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए और पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। दुर्गा पूजा कमेटियों से संवाद करें अधिकारी। और बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां त्योहारों को लेकर यानी नवरात्रि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर निर्देश दिया है कि दिन के 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन पुलिस अलर्ट रहे, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहे। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।